तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से चर्चा का रुख करेंगे, जहां पर चर्चा का सबसे मेन मुद्दा यही है कि अपना मोर्चा जो ये पार्टी बनी है, ये जो दावे लगातार कर रही है, इसमें कितनी सच्चाई है और 2027 के चुनाव में बीजेपी के वोट बैंक यानी कि एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी कितना कर सकेगा। हमारे साथ चर्चा में लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार आदर्श जी। आदर्श जी, एक बार चर्चा का वापस से रुख करेंगे और जिस तरीके से बातचीत यही हो रही थी कि आखिर इसका असर कितना पड़ेगा 2027 के चुनाव में, क्योंकि कुर्मी एक बड़ा वोट बैंक है और अपना दल के साथ कुर्मी बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है, कभी अनुप्रिया पटेल, फिर पल्लवी पटेल, फिर माँ बेटी की लड़ाई और उसके बाद अब अपना मोर्चा सामने आ गया है, तो आखिर जो ओबीसी वोट बैंक है, जो बड़ी संख्या में वहां पर वोटर्स हैं, वो भरोसा किस पे करे और किस तरीके से देखे कि आखिर उनकी बात कौन सामने रखेगा, क्योंकि ये तो आपसी कलह में ही ये पार्टियां चली जा रही हैं, कौन किसकी बात सामने रखेगा ये तो साफ ही नहीं हो पा रहा। देखिए, जो ऐसे दलों के जो वोटर होते हैं उनमें एक बात बहुत साफ होती है कि वो ये देखते हैं कि मजबूत स्थिति में कौन सा धड़ा है और इसमें उनको टाइम लगता है। अभी वक्त है, 2027 आने में अभी वक्त है, उसकी तैयारियां चल रही है। इस दौरान बहुत सारे पड़ाव आएंगे, बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि अपना दल जो है किस तरीके से नेताओं को मैनेज करता है। अब मैनेज करने में बात यही होती है कि जो उसके प्रमुख नेता है उनको सही तरीके से तवज्जो दे। अगर उनको सही तरीके से तवज्जो नहीं देता है तो निश्चित तौर पर जो है वो एक दूसरे तरफ जो है वो जा सकता है। दरअसल जो ये फूट वाली बात होती है, बगावत वाली बात होती है, दरअसल वो एक रास्ता है। यानी कि एक रास्ता ऐसे लोगों को, असंतुष्ट लोगों को बता दिया गया है कि अगर आपको वहां तवज्जो नहीं मिल रही है, अगर आपको वहां अपना भविष्य नहीं दिख रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वहां तरक्की नहीं कर सकते, तो आपके लिए एक मोर्चा, आपके लिए एक स्पेस यहाँ है। अगर हम यहाँ आगे बढ़ते हैं तो आपको इस तरीके से तवज्जो मिलेगी। और निश्चित तौर पर ये छोटे दल, जैसे अमूमन ये कहा जाता है कि जो सांसद का चुनाव होता है उससे ज्यादा मुश्किल चुनाव होता है कि आप जो है प्रधान का चुनाव जीते या फिर जो है मुखिया का चुनाव जीते। तो ये पार्टी का दायरा जितना छोटा होता है उसमें संघर्ष उतना ही बड़ा होता है। सब कुछ मैनेज करने पर निर्भर। बिल्कुल। आदर्श जी, आप बने रहिएगा, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक तरुण जोशी जी भी जुड़ गए हैं और बहुत बहुत स्वागत है सर पहले आपका तो हमारे इस चर्चा में। और दूसरी बात ये सर, सवाल से शुरुआत करेंगे कि जिस तरीके से अपना दल के जितने भी अपने हैं वो पराये होते जा रहे हैं लगातार, और 30 साल के बीच में लगातार पार्टी ने कई बार फूट का सामना किया है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? और ये जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं लगातार फूट की चीजें, और 2027 में चुनाव है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं और आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, पहले तो हमें यही सोचना पड़ेगा, जैसे अभी आदर्श जी बता रहे थे कि ये क्योंकि प्रोग्रेस हर इंसान चाहता है पार्टी में या कहीं और भी, तो प्राइमरीली मुझे लगता है कि अगर कोई डिससेटिस्फाइड है ऑलरेडी एक पार्टी में तो इस हिसाब से उन्होंने ये मूव शायद लिया होगा। बट मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि ये पहली बार नहीं है कि हमारे देश में कोई पार्टी टूट रही है और कोई और मोर्चा बन रहा है। ऐसा बहुत बार पहले भी हो चुका है और इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग देख चुके हैं। बट वॉट वी हैव टू ऑल्सो लुक एट इज कि कंज्यूमर्स का मतलब हमारे लोगों का कितना इससे फायदा हो रहा है। और जैसे आपने पहले सवाल पूछा था कि लोग किसको वोट करेंगे, अब हमें यह भी देखना है कि मैनिफेस्टोज में कितना चेंज आएगा इन दोनों पार्टीज के बीच में, और क्या हम सिर्फ अभी भी कास्ट की राजनीति ही कर रहे हैं, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दे रहे हैं, या फिर किसी एक प्रमुख चेहरे को एक पार्टी से दूसरे बस एक मोर्चे में लेके जा रहे हैं और उस तरीके से सिर्फ एक डिविएशन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे हम ये कह सकते हैं कि अगर ये कटेगा तो फिर वोट बटेगा। बेसिकली बात ये है, और ये हो सकता है वोट बांटने के लिए भी, और एक पीछे से अंदर खाने डिफेक्शन की जो तरीके आजकल लोगों ने यूज करने शुरू कर दिए हैं, ताकि अप फ्रंट डिफेक्शन ना हो बट एक मोर्चे की तरह उसको डिफेक्ट कर दें और उसके बाद ये लोग इवेंचुअली किसी और पार्टी में मर्ज कर जाएं, कोई और अलायंस में मर्ज कर जाएं, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लेकिन तरुण जी, क्योंकि 2027 में चुनाव है और जिस तरीके से हमने देखा कि अनुप्रिया पटेल एनडीए को सपोर्ट करती हैं, तो पल्लवी पटेल का जो पूरी पार्टी है वो विपक्ष के साथ लगातार बनी हुई नजर आ रही है। अब जो अपना मोर्चा निकलकर सामने आ रहा है और लगातार बड़े बड़े दावे कर रहा है कि 13 में से 9 विधायक उनके साथ हैं, तो क्या लगता है कि अब इसमें विपक्ष, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा एक बात कि डूबते को तिनके का सहारा, तो क्या विपक्ष इसको अच्छे से बुनाने की कोशिश करेगा और एनडीए की वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश करेगा?
देखिए, कोशिश तो पूरी रहेगी, और मेरे ख्याल से तो ये भी कोशिश रहेगी कि उनको अपने अलायंस में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि और अगर उन्हें ये लगता है कि पहले वोट कटवा के ही ज्यादा फायदा हो सकता है, तो ये किसी भी तरीके से प्ले आउट कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ थिंग्स हैपन इन द फ्यूचर। बट आई थिंक दोनों ऑप्शंस अभी पॉसिबल हैं विपक्ष के पास, जहां पे सीधे तौर पे उनको अपने साथ शामिल करने की एक प्रपोजल भी दिया जा सकता है, और नहीं तो फिर चुनाव के बाद भी हो सकता है कि एज पर द रिजल्ट्स उनको बोला जाए कि आप हमारे अलायंस में शामिल हो जाएं। ठीक है, हमारे साथ आदर्श जी भी बने हुए हैं। आदर्श जी, जिस तरीके से पूरी जो राजनीति है, और राजनीति में अगर किसी को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो देखिए अलग अलग पार्टियों का निर्माण भी इस दौरान हो जाता है, ये तो हमने आए दिन देखा ही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरीके से माँ बेटी की लड़ाई, बहन बहन की लड़ाई बार बार देखते हैं, और हर बार ये सोनेलाल जयंती के समय ही होता है। पिछले साल हमने शक्ति प्रदर्शन देखा जब दोनों बहनें मंच पर आईं और शक्ति प्रदर्शन किया, किसी ने एनडीए का, किसी ने विपक्ष का। और अब इस बार भी जयंती के अवसर पर एक नया पार्टी खड़ा हो चुका है, वो है अपना मोर्चा। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जयंती के अवसर पर ये सारी चीजें क्यों होती हैं? देखिए, जब भी इस तरीके का बड़ा आयोजन होता है, चाहे पार्टी का जो है स्थापना दिवस हो या फिर किसी तरह की जयंती मनाई जाती है, तो उस प्रक्रिया में एक बात गौर करने वाली है कि उस प्रक्रिया में भी बहुत सारे लोगों को तवज्जो दी जाती है, और बहुत सारे लोगों से सलाह मशविरा या उन्हें हाशिए पर रखा जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो देखने वाली बात यह है कि ये शक्ति प्रदर्शन का मौका होता है। उन्हें एक पार्टी को बताना होता है कि हमारे साथ इतने लोग हैं, और जब ये बताने की कोशिश होती है तो यही वो मौका होता है जब असंतुष्ट लोग जो है उस पर प्रहार कर सकते हैं। तो जब तक मान लीजिए कि पार्टी कोई कार्यक्रम नहीं कर रही है, कोई बड़ा इवेंट नहीं कर रही है, कोई बड़ा आयोजन नहीं कर रही है, किसी तरीके का कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही है, तब तक विपक्ष जो उसके भीतर जो विपक्षी नेता है उनके पास मौका नहीं होता, उनके पास कोई वजह नहीं होती है। जब आप आगे बढ़ेंगे तभी तो कोई आपको आपकी राह में रोड़े अटकाएगा। तो ये सीधी सी बात होती है कि जब पार्टी जो है इस तरीके से बड़े आयोजन करती है तो उस दौरान जो है इस तरह की मुश्किलें आती है, इस तरह की चुनौती आती है। कई बार जो है यह चुनौती भारी पड़ जाती है, कई बार बड़े नेता इसको मैनेज कर ले जाते हैं। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इन आयोजनों में जो है किस तरह के लोग लगे हुए हैं, किस तरीके से पार्टी वर्कर्स को साधा जा रहा है। देखिए, मैं एक बात बताऊं, यहाँ विधायकों की बात तो हो रही है, लेकिन विधायकों से ज्यादा जो है वो महत्व कार्यकर्ताओं का होता है। और कहीं ना कहीं जो ये पार्टी के विधायक है वो जानते हैं कि जनता की नब्ज को समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं जनता में भी तो नाराजगी नहीं है। तो इस तरह की चीजों को लेकर के कार्यकर्ताओं में तो नाराजगी नहीं है, क्योंकि एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, उसमें बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि हमें पूछा नहीं जा रहा है। तो जब इस तरह की चीजें होती है तो वो सारे माहौल को एक तरीके से इनकैश करते हैं, यानी कि जब लोहा गर्म होता है तो उसमें हथौड़ा चलाया जाता है। तो जब इस तरह की स्थिति होती है तो ये विपक्षी दलों के लिए, विपक्षी लोग जो है उनके लिए एक बड़ा मौका होता है। और जब आपके घर में दरार पड़ती है तो बाहरी लोग जो है सक्रिय हो जाते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। तो निश्चित तौर पर जो दूसरी पार्टी के नेता होंगे, कुछ ऐसे लीडर्स होंगे जो उनके समुदाय के होंगे, वो भी इस तरफ जो प्रयासरत होंगे कि नहीं पार्टी में टूट हो तो एक हिस्से को हम सपोर्ट करेंगे या एक हिस्से को हम मिला लेंगे। तो ये पूरी कवायद जो है ये तभी चलती है जब आप कोई बड़ा आयोजन करते हैं, कोई बड़ा निर्णय करते हैं, या फिर अपना जनाधार बढ़ाने की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे में जो है पार्टी ने जो वो शिकूफा छेड़ा है कि 1700 करोड़ वाली बात, तो वो इसीलिए है, वो इस बात को दिखाता है कि कहीं ना कहीं बड़ी कोशिश तो हो रही है। पैसे खर्च करने वाली बात तो मैंने शुरू में ही कहा कि इतना पैसा खर्च करना और वो भी छोटी पार्टी के लिए ये बेबुनियाद बातें हैं। लेकिन हाँ, बड़ी कोशिश जरूर हो रही होगी, तभी एक बड़े नेताओं को आकर के और इस तरीके से बोलना पड़ता है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है पार्टी के लिए भी कि आप इस तरीके से त्वरित प्रतिक्रिया की बजाय जो है आप जो है बहुत सावधानी के साथ अपने बयान दे, आप जो है अंदरूनी कला को बहुत पोलाइटली मैनेज करें। इसको बहुत ज्यादा जो है हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि अपना दल फिलहाल जो है इस तरीके की गलती जो है पार्टी कर रही है कि बहुत ज्यादा हाइप
देने की बजाय उसे अपने कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए, उसे अपने विधायकों से मिलना चाहिए, उनसे संवाद करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आपको बिल्कुल, कहाँ आखिर पर नाराजगी का तकलीफ है, कारण क्या है, ये क्या कर पता सकते करने हैं। की जरूरत है बिल्कुल अपना दल बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ तरुण जोशी जी भी हैं। तरुण जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है, आप देख रहे हैं और आपने आदर्श जी को भी सुना, पार्टी जिस तरीके से अपना दल के जो फूट पड़ी हुई है, आपको क्या संभावनाएं लगती है कि अगर पार्टी ने बात करने की कोशिश की, क्योंकि हमने हमेशा से सुना है कि एनडीए में भी फूट पड़ती है, जाहिर सी बात है कि जहां चार बर्तन होते हैं वहां ठोकर लगती है, लेकिन यह भी माना जाता है कि एनडीए बीजेपी अपने अंतःकलह को बाहर नहीं आने देती, लेकिन अब एक सीन हमें देखने को मिल रहा है, जो ये राजनीति और अपना मोर्चा जो निकलकर सामने आई है वो खुलकर एकदम बाहर आ गई है। आपको क्या लगता है, एनडीए अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुट गया होगा और आगे कोई सुलह की संभावना आपको दिख रही है? देखिए, जैसे कि मीडिया या पब्लिक रिलेशंस में कहते हैं एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, तो कभी कभी हम लोग नेगेटिव पब्लिसिटी का भी यूज करते हैं जब कभी कभी हमें लगता है कि चीजें स्टैग्नेंट हो गई हैं और पब्लिसिटी नहीं मिल रही है। तो एक उस पहलू को भी देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि ये सिर्फ कुछ चीजों को हाईलाइट करने के लिए और पब्लिसिटी गेन करने के लिए एक स्टांस लिया गया हो, और इवेंचुअली ये लोग वापस सब कुछ सॉल्व करके एक ही अलायंस में वापस आ जाएं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये भी कोई नई बात भी नहीं होगी। ऐसा भी पहले हुआ है कि लोगों ने आपसी उससे चीजें सॉल्व कर ली हैं। तो एक तो ऑप्शन वो है, एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि एनडीए कोशिश करेगी कि ये जो पूरा मुद्दा है ये कोई ऐसा मुद्दा ना बने जो घर से बाहर निकल जाए, और दे विल ट्राई टू नॉट एयर देयर डर्टी लॉन्ड्री इन द पब्लिक एज दे से। तो वो कोशिश करेंगे कि ये जितना अंदर अंदर ही सॉल्व हो सके, क्योंकि जब आपके पार्टी वर्कर्स या आपके बड़े यू नो पग सॉरी जो जब ऐसे लोग बाहर जाते हैं जिन्होंने इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड करी हुई हैं आपकी पार्टी में, तो सिर्फ वो बाहर नहीं जाते हैं, उनके साथ साथ आपके पार्टी के कार्यशैली और बहुत सारे पार्टी सीक्रेट्स भी बाहर जा सकते हैं। तो उसका रिस्क भी हमेशा रहता है, विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड अ लॉट ऑफ स्ट्रेटेजी कैन ऑल्सो गो आउट अलोंग विद दोज पीपल। सो आपका क्वेश्चन काफी वैलिड है, एंड आई थिंक दैट एनडीए विल ट्राई टू सॉल्व दिस इन हाउस। ठीक है, जोशी जी, आप जरा मुझे ये समझाइए कि क्या ये मान सकते हैं कि अनुप्रिया पटेल जब एनडीए सरकार के दौरान अब मंत्री के पद पर है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर अभिमान वाली चीज आई होगी, जिसके वजह से बाकियों के साथ इनकी नहीं बन रही है और पार्टी एक और नया पार्टी इजाद कर रही है, अपना मोर्चा इसकी वजह से तैयार हुआ है? पर्सनली उनके अंदर अभिमान आया होगा कि नहीं आया होगा ये थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि मैंने उनको इतना फॉलो नहीं किया या पर्सनली जानता नहीं हूँ, बट डेफिनेटली और लोगों के मन में तो एक हीन भावना आती है जब बाकी लोग ऊपर चढ़ रहे होते हैं। वो तो इन एवरी सिचुएशन सच है कि जब और लोग प्रोग्रेस कर रहे होते हैं तो हमें थोड़ा बुरा लगेगा, तो वो दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और ये भी हो सकता है कि किसी और ने वो पद एक्सपेक्ट किया हो जो उनको मिल रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो मिस अलाइनमेंट होता है पार्टीज में, जहां पे ये एक्सपेक्टेड होता है कि कोई और सीनियर या कोई और लीडर एक पोजीशन पे जाएगा और कोई और पहुंच जाता है, तो ऑफ कोर्स वो कुछ लीडर्स अपने साथ बाकी कार्यकर्ताओं को लेने की कोशिश करते हैं ताकि उनके अपने पर्सनल एजेंडा फुलफिल हो पाए। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल, बट पर्सनली उनमें कोई अभिमान आया होगा कि नहीं आया होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता, पर आ भी सकता है, क्योंकि पोजीशन के साथ और एक अथॉरिटी के साथ हमने देखा है कैसे बाकी लीडर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और बाकी लीडर्स की स्टांस एंड टोन एंड लैंग्वेज चेंज हो जाती है, एंड दैट्स क्वाइट विजिबल। ठीक है, तो क्या आप समझते हैं कि पल्लवी पटेल का इसमें कोई हाथ हो सकता है? मतलब कहीं ना कहीं पीछे से, जिस तरीके से हमेशा हम सिंधमारी देखते हैं जोशी जी। इस पे तो ये तो स्पेकुलेशन होगा, अगर मैं इसमें कुछ आंसर देता भी हूं तो ये अनइन्फॉर्म्ड स्पेकुलेशन होगा। अब जब तक इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करी जाती है, मैं ये नहीं बोलना चाहता, और अगेन ये किसी कॉन्स्पिरेसी को हवा देने की तरह होगा, तो मैं उस चीज पे ठीक है। हमारे साथ आदर्श जी बने हुए। आदर्श जी, जोशी जी से मेरा एक सवाल था कि क्या मंत्री पद मिलने के बाद, जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल एक पार्टी को चला रही हैं, उसके बाद उनको मंत्री पद मिला है, तो क्या कहीं ना कहीं ये हो सकता है, ये माना जा सकता है कि हो सकता है कि थोड़ा अभिमान के चक्कर में वो बाकी को वो अहमियत नहीं दे रही होंगी, जिसके वजह से अपना मोर्चा सामने निकल कर आया है? आदर्श जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आप म्यूट है शायद, आप अनम्यूट कर लीजिए। आप इसको किस नजर से देखते हैं, आपका आकलन क्या कहता है इसमें? हेलो जी सर जी।
मेरा ये कहना था कि देखिए, जब इस तरह की पार्टियां जो है बनती है तो उसमें सबसे पहला आधार इसका यही होता है कि वो कहते हैं कि जब हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी तब हम जो है, जो मुख्य कार्यकर्ता हैं या जो पार्टी के बड़े लोग हैं, उनको पर्याप्त जो है जगह देंगे, उनकी अहमियत बरकरार रखेंगे। और जनता से जो वो अलग किस्म के वादे करती है कि जो कि खास एक तरीके से तुष्टीकरण वाली चीजें जो होती है कि हम आपके समुदाय के लिए ये कार्यक्रम करेंगे, आपके समुदाय के हित के लिए ये कदम उठाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं जब आपको पद मिल जाता है किसी तरीके का, और खास तौर से जब आप केंद्र में मंत्री बन जाते हैं, तो आपकी अपेक्षाएं अचानक से बढ़ जाती है। और ये चुनौती छोटे दलों में कहीं ज्यादा होती है। और तब उन्हें लगता है, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के जो बड़े पदों पर जो काबिज लोग होंगे, चाहे वो विधायक हो या फिर जो है बड़े कार्यकर्ता जिनके पास कुछ न कुछ वोट बैंक का जनाधार होगा, तो उनको ये ऐसा लगता होगा कि पार्टी तो तरक्की कर रही है, पार्टी के नेता मंत्री बन गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो हमारी इतनी अपेक्षाएं थी वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है। तो जाहिर सी बात है, यही होता है जब एक छोटा दल यानी कि स्टेट, जब उनको पार्टी का दर्जा मिलता है, उसके बाद जब ये चीजें निकलकर सामने आती है, जब वो अहमियत नहीं मिलती है, तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पार्टी 2-3 भागों में बढ़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी आपका और जोशी जी आपका इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से राजनीति गरमाई हुई है। अब देखने की बात होगी कि 27 में आकर जनता अपना भरोसा किस पर जताएगी।